हाय, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आज आपको कुछ पढ़ाने वाली हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स के सेकंड क्वेश्चन की, जो कि था कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे आपको डर लगता है, या जो आपको देखते ही आपको जो है उसको पढ़ने का, टच करने का भी मन नहीं करता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है शालिनी सूरी और मैं हूँ सर्टिफाइड करियर प्लानर और स्टूडेंट एम्पावरमेंट कोच। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस है, तो साइंस जो है, मान लीजिए आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है साइंस पढ़ने में, उसको देखते ही आपको डर लगने लगता है, आपके पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? उसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, सबसे पहले हम जो है साइंस को अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। वो इंटरेस्टिंग हो सकती है क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी अगर हमारे माइंड में होगी कि ये पंखा कैसे वर्क कर रहा है, या ये एसी कैसे वर्क कर रहा है, ये लाइट्स कैसे चलती हैं, या फ्रिज इतना ठंडा कैसे कर देता है, या फिर पानी जो है बॉयल हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर हम ये साइंस के साथ में कनेक्ट करेंगे, अपने सब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो हमें जो है हमारा ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और जब मजे की बात यह है कि जब आप फटाफट से हर क्वेरी का आंसर आपको मिलता चला जाएगा, तो आपका ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट में बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये तो हुई बात साइंस की। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी अगर हम क्यूरियोसिटी रखेंगे, अपने माइंड में जो है हम क्वेरीज रखेंगे कि जितने भी जो हमारे घर में जितना भी सामान है, या हमारा घर की जो डायमेंशंस हैं, या हमारे घर में रखा हुआ सामान, फॉर एग्जांपल बेड है, चाहे चेयर्स है, चाहे टेबल्स है, चाहे सोफा है, ठीक है। अगर हम उसको मैथ्स में ज्योमेट्री से कनेक्ट करेंगे, तो हम ज्यादा आसानी से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट एसएसटी, ज्यादातर लोगों को लगता है ना। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था एसएसटी। तो एसएसटी पढ़ने का सबसे जो है मजेदार तरीका मैं बताऊं, जिस टाइम हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो हिस्ट्री में बहुत सा हमारे पुराने जो है कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी बात होती है, लोगों के बारे में बात होती है, पॉलिटिशियंस के बारे में भी बात होती है, ठीक है। अगर हम जो है सोशलोजी, या फिर एक अपना सिविक्स है, या फिर ज्योग्राफी है, अगर हम इनको भी पढ़ते हैं, तो इनको अगर हम रियल लाइफ जो है रियल लाइफ से अगर हम कनेक्ट करें, तो आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए हैं अमृतसर, बहुत अच्छी जगह है, आप घूम रहे हैं, आप वहां गोल्डन टेम्पल जाते हैं, या आप वहां जलियांवाला बाग जाते हैं, तो अगर आपको वहां की थोड़ी सी भी हिस्ट्री, थोड़ी सी भी जो है वहां क्या हुआ था, और क्या इश्यूज थे, अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी पता होगा ना, आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको खुद को भी बड़ा प्राउड फील होगा, और आपके साथ जो लोग जा रहे हैं वो भी, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आपको इतनी नॉलेज है। पता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना सिर्फ मार्क्स लाने के लिए या सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें नहीं करना है ना। हमने पढ़ाई करनी है, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, नॉन इंटरेस्टेड जो है सब्जेक्ट है, तो उसको हम अगर क्यूरियोसिटी के साथ रियल लाइफ से कनेक्ट करके अगर हम उसको पढ़ेंगे, तो उसमें डेफिनेटली हमारा जो है इंटरेस्ट उसमें बनता चला जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट के मान लीजिए 10th में 95% मार्क्स आ गए,
पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ 95% मार्क्स है, तो ये बच्चा तो साइंस बड़ी इजीली ये ले सकता है, साइंस सब्जेक्ट्स जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। और जब वो 11th में होता है, 11th में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो जो है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। पता है पहले क्या होता था कि मैथ्स जो है, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए मैथ्स सब्जेक्ट जो है ज्यादा अच्छा नहीं लगता या समझ में नहीं आया, ऐसा इनफैक्ट मैंने अपने बेटे के साथ भी किया था। जब स्टार्टिंग में जो है मैथ्स मुझे लगा कि शायद उसको समझने में या उसको उसका इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा, तो मैंने उसका जो है अबैकस क्लासेस में जो है उसको एनरोल कराया, और थोड़े टाइम बाद आई सॉ कि उसका इंटरेस्ट मैथ्स में जो है बढ़ने लग गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या बेहतर हम कर सकते हैं, या फिर कभी कभी पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि उन बच्चों का, आपके बच्चे का जो है इंटरेस्ट या आपके बच्चे की जो कैपेबिलिटी है वो कौन से पर्टिकुलर फील्ड में है। इसलिए ज्यादा इस चीज को टेंशन नहीं लेनी है। आपको मैं सिर्फ एक टिप दे रही हूं, इसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आपका बनेगा और उसमें मार्क्स भी आप अच्छे ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली टिप यही है कि अपने सब्जेक्ट को जो है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे साइंस है, चाहे एसएसटी है, उसको आप जो है क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ें, उसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें। और जो है इससे क्या रहेगा, आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब फिल्ट्रेशन है, हम फिल्ट्रेशन अगर साइंस में पढ़ रहे हैं, अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो शायद हम उस टाइम उसको रट लेंगे और नंबर भी अच्छे ले आएंगे और थोड़े दिन बाद वो गायब। लेकिन अगर हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके, अगर हम फिल्ट्रेशन का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी अगर अपने घर में कर लेंगे, तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो हमें जो है सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जो है लोगों को प्रूव करने के लिए हमने नहीं पढ़ना है, हमने अपनी सेटिस्फैक्शन, अपने इंटरेस्ट और अपनी खुशी के लिए हमने पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं अपने एकेडमिक पोटेंशियल के बारे में या अपने इंटरेस्ट के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और एन नंबर ऑफ करियर्स, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसमें अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ एआई पावर्ड टूल किट्स भी हैं। तो आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल डे 4 में। ठीक, तो तब तक के लिए एंजॉय लाइफ, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।